हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीपीएससी वाला। नेपाल में इस वक्त भारी बवाल मचा पड़ा है और बवाल के पीछे का कारण क्या है। बहुत सारे अलग अलग कारण यहां पर पढ़ने को और सुनने को मिल रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं आखिर जो नेपाल है उसमें क्यों बवाल मचा पड़ा है। क्या वाकई में नेपाल का जो जनजी है वो सोशल मीडिया का एडिक्ट हो चुका है। तो पूरे डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में और बताएंगे आपको कि आखिर क्या कारण है कि नेपाल में इतना बवाल मचा पड़ा है। तो दोस्तों अभी आप अब देख पा रहे हो कि नेपाल का जो प्रोटेस्ट है ये पहले तो सोशल मीडिया के जिस तरीके से सोशल मीडिया की साइट्स को बैन किया गया उसके बाद से यहां पर ये हिंसा प्रोटेस्ट और बहुत सारा उपद्रव देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे न्यूज़पेपर में भी आने लग गया है, ना जॉब ना इनकम, और नेपाल में बेरोजगारी का आलम इतना खतरनाक है कि 5 लाख से ज्यादा युवा इस वक्त नौकरी की तलाश में है। तो ये घटनाक्रम कैसे शुरुआत होते हैं और कैसे नेपाल की गवर्नमेंट की जो फेल्योर्स है वो सामने आती हैं। तो शुरुआत करते हैं जब हमारे नेपाल की गवर्नमेंट ने 26 सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये साइट्स ऐसी 26 साइट्स को उन्होंने बैन कर दिया। पूरे नेपाल में इसको बैन कर दिया गया। अब इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि नेपाल जो है यहां पर युवाओं को चाहता है कि वो इनके एडिक्शंस को छोड़े और उसके बाद से वो अपने कैरियर और स्किल डेवलपमेंट करने में लग जाए। लेकिन यहां पे बैन होने के कुछ ही दिन के बाद यहां पे जो युवा है पहले उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया और विद्रोह धीरे धीरे से हिंसक हो गया। और ये विद्रोह इतना हिंसक हो गया कि काठमांडू शहर में हर तरफ जो है वो युवाओं का एक हुजूम दिखाई देने लगा। और धीरे धीरे से ये पार्लियामेंट और जितनी भी आसपास की एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेचर बिल्डिंग थी उन सब के ऊपर युवाओं जो है वो अटैक करने लग गए। पुलिस शासन और वहां की मिलिट्री को डिप्लॉय करना पड़ा और वो भी कहीं कहीं पर फेल नजर आई क्योंकि संख्या इतनी बड़ी थी। फिर जैसे ही हमारे इतना बेकाबू हालत हो गई कि वहां की गवर्नमेंट को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया और 19 लोगों को गोली भी मार दी गई। लेकिन ये आंदोलन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन क्या वाकई में ये साइट्स को बैन करने की वजह से लोग इतने आक्रोशित हो गए? क्या जनजी ही इस पूरी हिंसा के पीछे उनका जो एडिक्शन है उसको बताया जा रहा है? जब हमने इसके पीछे की जब खबरों को और डिटेल से पढ़ना शुरू किया तो वहां पे कुछ और कारण हमें दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे पहला कि यहां पर बहुत ज्यादा भाई भतीजावाद हो रहा था। भाई भतीजावाद मतलब हर जगह पर जो नेपाल की ज्यादातर आबादी है वो इस वक्त गरीबी और बेरोजगारी में जी रही है। और वहां के जो नेता है या जो हमारे प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं सिर्फ उन्हीं के बच्चे एक अलग लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं। इस आलीशान लाइफ स्टाइल को जब इनके परिवार के और बच्चे सोशल मीडिया पे डालने लगे तो यहां पर क्या हुआ कि लोगों ने एक अभियान चला दिया, नैपी बेबी नेपोटिज्म के खिलाफ। और जब सरकार ने देखा कि लोग यहां पे सोशल मीडिया पे इनके बच्चों के खिलाफ ही आंदोलन कर रहे हैं तो यहां से डिसीजन आया कि बंद किया जाए सोशल साइट्स को। अब नहीं तो ये आंदोलन जो नैपी बेबी है ये हमारे सोशल मीडिया पे बढ़ जाएगा। तो इस वजह से यहां पर जो लोग, जो बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े वहां पे अधिकारी हैं उनके बच्चों की साइट पर जाकर के उनके खिलाफ अभियान चला रहे थे। इसके पीछे का कारण था कि सोशल मीडिया साइट को बंद कर दिया गया, जिससे युवा नाराज हो गए कि भाई हम आंदोलन कर रहे थे शांतिपूर्वक, हम ट्रोल कर रहे थे, आपने उसको बैन कर दिया। दूसरा, यहां पर भ्रष्टाचार का काला दिन, पिछले 4 साल के कई सारे जो घोटाले हैं वो सोशल मीडिया पे उजागर हो रहे थे, जो खास तौर पे नेपाल की इस वक्त ओली शर्मा की जो सरकार है उसके 3 बड़े घोटालों की पोल भी इस सोशल मीडिया पे खोली जा रही थी। अब वो 3 घोटाले कौन कौन से? तो 2021 में हुआ गिरिबंधु भूमि स्वैप घोटाला, आप देख सकते 54,600 करोड़ का घोटाला था। 2023 में ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला 13,600 करोड़ का। 2024 में कोऑपरेटिव घोटाला, ये तो बहुत ही बड़ा था, 69,600 करोड़ का घोटाला। और ये तीनों भी सोशल मीडिया पे लोगों तक पहुंचाए जा रहे थे ताकि लोग अपने सरकार की सच्चाई को समझे। दोस्तों यही नहीं, यहां पर आप देख पाएंगे युवाओं में बढ़ती रोजगारी। हमारे यहां पर वर्तमान में जो बेरोजगारी की दर है वो है 10.71%। मतलब यहां पर महंगाई दर 5.2% है और 10.71% अगर आप भारत से कंपेयर करेंगे तो भारत में यह दर 4 से 5% के बीच में रहती है, वहां पे 10.171% है और महंगाई दर 5.2%। अब नेपाल की जो ज्यादातर संपत्ति मतलब 56% जो संपत्ति है ये उन
अमीरजादों के पास में है, जो देश पर 20% की आबादी में रहते हैं। मतलब ज्यादातर आबादी इस वक्त यहां पे पूरी तरीके से गरीबी और बेरोजगारी में है, और यहां पर राजनेता जो है वो आराम फरमा रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बेरोजगारी की सीमा जो है वो एकदम बहुत बड़ी यहां पे है। देन उसके यहां से भारत में दूरी और चीन से बढ़ती नजदीकियां, जैसे केपी शर्मा ओली आए जुलाई 2024 में, इन्होंने नेपाल का साफ साफ झुकाव जो है वो चीन की तरफ हो गया। इन्होंने भारत और नेपाल के साथ जो सीमा है उसमें भी विवाद खड़ा कर दिए। खासतौर पे जो काला पानी क्षेत्र है, बोलने लगे कि ये हमारा है, भारत इसमें जबरदस्ती दाखिल हो रहा है। और उन्होंने अपने जो नोट नहीं छापी थी उसके पीछे भी वो जो हमारा क्षेत्र है भारत का, उत्तराखंड का काला पानी का क्षेत्र, वो अपने क्षेत्र में दिखा दिया, जिससे भारत ने कई सारे अपने प्रोजेक्ट वहां से खींच लिए। और भाई चाइना, वो खुद ही इतना बड़ा देश है, उसके कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे, उसने पूरी तरीके से नेपाल के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया। और नेपाल में भारत के जो प्रोजेक्ट थे वो सही से चल नहीं रहे थे, जिसकी वजह से फिर से आर्थिक दबाव बढ़ने लगा। और इससे ओली जो सरकार है ना, केपी शर्मा ओली, ये यहां पर लोगों के गुस्सा का कारण बनने लगे। और उन्होंने, जैसे हम सभी ने देखा कि 1857 क्रांति में अंग्रेजों के लिए कई सारे गुस्सा था, लेकिन वो जो मंगल पांडे का जो एक कारतूस को मुंह से खींचना मना करना, वो उस जो पूरी की पूरी सूखी घास थी उसमें चिंगारी का काम किया, वैसे ही इनका सोशल मीडिया बैन करना, इन सारी जो युवाओं के मन में गुस्सा था, बेरोजगारी, महंगाई और जिस तरीके से गवर्नमेंट मनमानी कर रही थी, उसने वही चिंगारी का काम किया। और ये हिंसक प्रदर्शन, ये उसी का नतीजा है। लेकिन अब क्या, हमारे यहां पर युवा जो है वो नेपाल में बांग्लादेश की तरीके सरकार को गिरा देंगे, और फिर से क्या यहां पे राजशाही तंत्र को लागू हो जाएगा। क्योंकि पिछले 5 सालों से यहां पर 3 बार तो सरकारें गिर चुकी हैं। तो यहाँ लोकतंत्र जो है यहां पर पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है। और लोकतंत्र में भी हमारे यहां पर क्या हो रहा है, नेपाल में आप देख रहे होंगे कि पूरी तरीके से भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। तो लोग इस आंदोलन में सोशल मीडिया साइट्स को शुरू करना ही नहीं, सरकार को खत्म करके यहां पे वापस राजशाही को शुरू करने की डिमांड कर रहे हैं। आप नेपाल को यहां पर देख सकते हो, भारत से बिल्कुल लगा हुआ है, लगभग 1751 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। ये हमारे कई सारे राज्यों के साथ लगा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तराखंड है, देन उत्तर प्रदेश है, देन बिहार है, सिक्किम है और वेस्ट बंगाल है। इस तरीके से नेपाल हमारे 1751 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है। और नेपाल में कुछ ही साल पहले यहाँ पर एक नया लोकतंत्र संविधान बना था, लेकिन उसका फेल्योर साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से यहां पर राजशाही तंत्र की डिमांड शुरू हो चुकी है। देखते हैं ये आंदोलन अब कहां पे समाप्त होता है। लेकिन यह आंदोलन सिर्फ जनजी का सोशल मीडिया के बैन करने पर नहीं, यहां पे बेरोजगारी, यहां की महंगाई और यहां के जो नेता है उनकी मनमानी के खिलाफ है। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।